जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपी 134 में। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई से साबका एमपीए राय मोहम्मद असलम खान खरल साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऐसा बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है आर्डर आ जाए कि 90 दिन में जो है इलेक्शन जो है वो लाजमी करवाने हैं। क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन में पूरे वक्त पर जो है इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भाई, फैसला तो हाई कोर्ट ने भी दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी और अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला सुना दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ी अदालत है। उसने फैसला आइन के मुताबिक ही करना था। आइन में ये दर्ज है कि 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन होने होते हैं। तो इसमें पीडीएम की गवर्नमेंट मुख्तलिफ रुकावटें डालती रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइन की पासदारी ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान के तमाम अदारों से, इलेक्शन कमीशन से, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस से और गवर्नमेंट से भी कि आइन की पाबंदी करेंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर अंदर ही मुनक्कद होंगी। अच्छा, ऐसा बताएं पीपी 134 में जो मंसूबे शुरू किए गए थे, फंड आ गए थे, काम नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह बनी है कि वो काम जो फलाई मंसूबे थे क्यों रुके? नहीं मेरा भाई, काम जो फंड आए थे, जो प्रोजेक्ट हुए हैं पीपी 134 में, वो कुछ मुकम्मल हो गए हैं, कुछ मुकम्मल होने के करीब हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो शुरू नहीं हो सके थे वो अभी नहीं शुरू हो सके। आप देख लें, आपका ये हॉस्पिटल है 72 बेड्स का, वो तमीर हो रहा है और तकमील के मराइल के करीब है। आपकी ये जो है बुच्चे की सैयद वाला रोड, बल्कि ननकाना सैयद वाला रोड, उस पर भी तकरीबन 80-90% काम मुकम्मल हो चुका है। वो मोड़खुंडा से हेड बल्लो की रोड का भी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और इसके अलावा भी जो भी प्रोजेक्ट थे, यहाँ आपका डिग्री कॉलेज का था सैयद वाले का, वो भी तकमील के मराइल में है बिल्डिंग उसकी। और बाकी जो लोकल लेवल पर पीसीसी, सीवरेज, ड्रेनेज की जो मंसूबे थे, जो विलेज टू मंडी से सड़कों के मंसूबे थे, वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। और जो शुरू हुए थे तकरीबन हो गए हैं और बाकी तकमील के मराइल के करीब हैं। और जो शुरू नहीं हो सके थे वो पेंडिंग है। चूँकि गवर्नमेंट टूटने के बाद, गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद ये निगरान सेटअप पहले निगरान सेटअप आ गया और उस वक्त से ये, मैं तो बल्कि कहूँगा कि निगरान सेटअप के ये भी पीडीएम की गवर्नमेंट पंजाब में भी आ गई। और ये तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था, ये तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ये तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इलेक्शन मुनक्कद ना हो। ये तो चाहते हैं कि उस वक्त तक इलेक्शन ना हो जब तक बल्कि जब तक ये इमरान खान जिंदा है उस वक्त तक इलेक्शन ना हो। लेकिन ये इनकी प्लानिंग है, एक प्लानिंग ऊपर वाली ज़ात भी करती है। और इंशाल्लाह चूँकि ये समझते हैं कि जिस बैलेट पेपर पर भी ठप्पा लगेगा वो बल्ले के निशान पर लगेगा, और इन्हें तसल्ली है कि अगर पोलिंग होगी तो हम हारेंगे। तो इनकी ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इलेक्शन मुनक्कद ना हो सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम अदारों को आईने पाकिस्तान की पासदारी करनी है और वो इलेक्शन मुनक्कद करवाएंगे। अच्छा, ऐसा बताएं क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन के दौरान जो है काफ़ी उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हुए हैं, तो क्या समझते हैं? लोगों का ये कहना है कि राय साहब को जो है, राय असलम खान को मुश्किल है कि पीटीआई की तरफ से टिकट मिल सके। इस पर क्या वजाहत करेंगे आप? मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज तो हर शख्स पीटीआई में आ रहा है। आज तमाम कैंडिडेट्स पीटीआई में आ रहे हैं, तो वेलकम, आए ना। टिकट के अनाउंस होने के बाद भी पार्टी के साथ खड़े रहें, पार्टी को सपोर्ट करें। अगर वो पीटीआई में आ गए हैं तो मैं खुशआमदीद कहता हूँ। रहा जब यहाँ तक टिकट का मामला है, देखो जी, फैसला चेयरमैन साहब ने करना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने टिकट देना है और कोई ना कोई क्राइटेरिया ज़रूर होता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के लिए काम किया है, खान के लिए काम किया है,
बल्कि खान के मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान के लिए काम किया है। और मैं पुरुमीद हूँ कि जो भी क्राइटेरिया पार्टी बनाएगी, देखो जी पिछले 2018 का इलेक्शन देख ले, चंद वोटों से मैं लूज़ कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, वजह मैं पता नहीं क्या वजह थी, मैं बताना नहीं चाहता। इसके अलावा भी ये जो कैंडिडेट पीटीआई में तशरीफ़ ले आए हैं, वेलकम कहता हूँ इन्हें, लेकिन हर इलेक्शन में मुझसे आधे वोट भी नहीं लेते रहे। हाँ, वो ये जो नून लीगी ज़हन वाला है जो अब भी कहता है कि मेरी पहली प्रायोरिटी नून लीग है, वो जब एमपीए बना था उस वक्त वो मुझसे जीता था। राय साहब, अगर टिकट नहीं मिलती तो फिर पार्टी चेंज करेंगे या पीटीआई के साथ ही मुंसलिक रहेंगे? सर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जो भी क्राइटेरिया बनाएंगे टिकट इंशाअल्लाह तवक्को करता हूँ। बहरहाल फैसला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, फैसला इमरान खान का है, मैं उसके हर फैसले पर लब्बैक कहूँगा। जी, पीटीआई के साथ पीपी 134 से राय मोहम्मद असलम खान खरल साहब का एमपी है, मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यही कहना था कि इमरान खान के हुक्म पर जो है वो तहमील हो गया, इमरान खान साहब के साथ हैं। जी।